Hello everyone, welcome to the Python Masterclass series, and in this video we are going to see, you can say, three basic pillars of any programming language, that is your constants, variables and your identifiers. And in this video हम constant variable identifier की जो concept है उसके बारे में तो बात करेंगे, बट एट द एंड मैं आपको एक पाइथन में सैम्पल प्रोग्राम करूंगा एंड उसमें constant क्या है, variable क्या है एंड identifier क्या है, उसके concept भी मैं वहां पे आपको समझाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. So first thing, let's see what is a constant. So I can say the things that doesn't change during your program is known as your constant. जिनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होते आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके कोड के अंदर, उसको हम सिंपली कांस्टेंट बोलते हैं. तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि फिक्स्ड वैल्यूज डायरेक्टली रिटन इन द कोड. यू कैन हैव ए लुक एट द फर्स्ट लाइन, दैट इज नोन एज योर फिक्स्ड वैल्यूज. दैट मीन्स दैट स्टेज फिक्स्ड, वो कभी भी आपके चेंज नहीं होगा. जैसे मान लो मैंने किसी की एज या फिर कोई भी मैथमेटिकल कोई वैल्यू है, जैसे मान लो पाई की वैल्यू मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है कि 3.14 है, या फिर मान लो किसी की एज मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, या फिर कोई भी दूसरी दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी ए न्यूमेरिक वैल्यू, दैट कैन बी ए स्ट्रिंग वैल्यू, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ बुलियन वैल्यू. ठीक है, बट जो मैंने स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम मैंने उसको डिफाइन किया है, बट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल नॉट चेंज थ्रू आउट दैट प्रोग्राम. आप कितनी बार उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, उसकी वैल्यू अगर सेम रहता है, हम उसको सिंपली कांस्टेंट बोल सकते हैं. एंड कांस्टेंट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, जिसे यहाँ पे लिखा गया, एज यू कैन सी. फर्स्ट वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, जो नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें आप पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, वो फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज योर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. वैसे हमारे पास स्ट्रिंग भी है. मान लो आपने किसी का नेम को कहीं पे डिफाइन किया है, आपने कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है जिसको आपने लिखा है आपके पाइथन के स्क्रिप्ट के अंदर, एंड आप कितनी बार भी उस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करो, उसकी जो वैल्यू है या फिर उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है. तो दैट यू कैन से दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट. एंड वी ऑल्सो हैव बुलियन कॉन्स्टेंट, जिसमें ओनली दो ही वैल्यूज रहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. तो ओवरऑल अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट के बारे में, तो सिंपली चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो कोई भी बुलियन वैल्यू हो, या फिर चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी बार उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो. नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज योर वेरिएबल्स. तो देखो, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टेंट में क्या बताया कि द थिंग्स दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज सिंपली नोन एज योर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, बट वेरिएबल क्या है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू है ये चेंज होते रहते हैं. किसमें? आपके प्रोग्राम के अंदर. यहाँ पे तो लिखा गया है वेरिएबल्स इज नथिंग बट स्टोरेज यूनिट्स, जिसमें किसी ना किसी एक डेटा की वैल्यू आप स्टोर करके रखते हो. एंड इसको आप कैसे क्रिएट करोगे? सिंपली बाय यूजिंग योर इक्वल्स टू साइन. तो लेट मी शो यू. तो लेट्स से मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है एज, एंड इसमें मैंने 30 स्टोर किया. तो यहाँ पे क्या है कि एज इज ए वेरिएबल, एंड जिसमें मैंने क्या स्टोर किया हुआ है? 30. तो यू कैन से दिस इज सिंपली ए इंटीजर वेरिएबल. ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे टाइप्स की वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो. लेट से मान लो मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, लेट से नेम, एंड इसमें मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करना है. तो आप किसी का भी नाम स्टोर कर सकते हो. लेट से मान लो जॉन एक नाम है, बट अगर आप इसको आज स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो, तो आपको इसको विद इन योर सिंगल कोट या फिर विद इन योर डबल कोट, आप कोई भी यूज कर सकते हो. चाहे तो आप सिंगल कोट यूज करो, चाहे आप डबल कोट यूज करो, पाइथन में दोनों का जो मीनिंग है ये सेम ही रहता है. तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स की जो वेरिएबल है आप उसको क्रिएट कर सकते हो, एंड बाय सिंपली यूजिंग योर इक्वल टू साइन. एंड और भी एक बात, यहाँ पे हमेशा जो असाइनमेंट होता है, क्योंकि यू नो इक्वल्स टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, हम ऑपरेटर्स को डेफिनेटली आगे इन डिटेल्स पढ़ेंगे, बट स्टिल ये बहुत बेसिक ऑपरेटर है, दैट इज इक्वल्स टू साइन. एंड इसमें हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है. दैट मीन्स ये जो वैल्यू 30 है, दिस विल बी असाइंड टू द वेरिएबल एज, एंड ये जो स्ट्रिंग या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग है, दैट इज योर जॉन या फिर एनीथिंग, दैट विल बी असाइंड टू द variable that is in the left of that equal to sign. So this is how values assigned to a variable. Now let's see what are the next points. Next देखो लिखा है यहाँ पे कि mutability, that means values can be changed throughout the program. तो जो variables आप create करोगे कोई भी प्रोग्राम के अंदर, तो इनके values आपके प्रोग्राम में definitely change होते रहेंगे. And the last one, that is dynamic typing, that says Python automatically determines the data type based on the assigned value. तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो 30 एक
न्यूमेरिक वैल्यू है। तो पाइथन क्या करेगा, उसको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे यूजर ने 30 किया है, दैट मीन्स 30 इज ए इंटीजर वैल्यू। जैसे मान लो मैंने और एक लेट से कोई एक्स, ठीक है, एक्स इज ए वेरिएबल एंड इसमें मैं लेट से 50.69 ऐसा कोई भी एक वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्या, 50.69 इज ए फ्लोट वैल्यू। एंड पाइथन को समझ में आ जाए कि एक्स जो एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 50.69 एंड दिस इज ए फ्लोट वैल्यू। सो ये या फिर जो पाइथन है ये पर्टिकुलर वेरिएबल को एज ए फ्लोट डेटा वो उसको कंसिडर करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली क्रिएट वेरिएबल्स इनसाइड योर पाइथन प्रोग्राम। And now let's jump towards the third part of this particular video, that is your identifier. तो identifier क्या है? This is very simple concept, that is the name of the variables or name of the functions or name of the classes. आपके प्रोग्राम के अंदर आपने मान लो कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उस वेरिएबल को आपने कोई ना कोई एक नाम दिया होगा। आपने मान लो कोई फंक्शन क्रिएट किया हुआ है तो उस फंक्शन का कुछ ना कुछ एक नाम होगा एंड उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। दैट मीन्स सिंपली जैसे देखो आपका भी कुछ ना कुछ नाम होता है एंड वो नाम क्या है, आपका आइडेंटिटी है। दैट नेम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यू, राइट। तो सिमिलरली आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आइडेंटिफायर्स आपने यूज किया है, दोज आइडेंटिफायर्स विल बी यूज्ड to identify any type of your variable or any type of your function or any type of your classes. सिंपल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पे लिखा गया, as you can see here, जैसे my name। तो my name क्या है, दिस इज ए वेरिएबल, ठीक है, एंड जिसमें मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, देवी दत्त स्टोर किया है। सो दिस इज ए सिंपल नेम एंड ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उस वेरिएबल का नाम क्या है, दैट इज माई नेम। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है 30 को मैंने स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर एंड ये वेरिएबल का नाम क्या है, दिस इज योर एज। तो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ योर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक सैंपल पाइथन की प्रोग्राम दिखाता हूं एंड उसमें कॉन्स्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है एंड आइडेंटिफायर क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सैंपल पाइथन प्रोग्राम जो कि बनाया गया है सर्कल की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बाय टेकिंग रेडियस एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इनपुट लिया है किससे, आपके यूजर से, एंड उस इनपुट को मैंने किस में स्टोर किया है, रेडियस में स्टोर किया है। सो रेडियस इज ए वेरिएबल जिसमें यूजर के जो इनपुट है वो स्टोर होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे देखो पाई को डिफाइन किया हुआ है, दैट मीन्स पाई इक्वल टू 3.14। सो यू कैन से दिस इज सिंपली ए कॉन्स्टेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पाई जो एक वेरिएबल है इसमें मैंने सिंपल 3.14 को क्या किया है, स्टोर किया है। तो दिस इज सिंपल कांस्टेंट, ठीक है। मैंने इसको सिंपल कमेंट आउट किया सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सा कांस्टेंट है। तीसरा मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने कि ये आपको क्या करेगा, जो सर्कल है उसके एरिया फाइंड आउट करके देगा। एंड लास्ट वन, दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा कि आपके सर्कल की एरिया जो आपके कैलकुलेटेड एरिया है। तो मैं इसको आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। लेट्स से आपको मांग रहा है कि एंटर द रेडियस इन सेंटीमीटर। लेट्स से 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ आवर सर्कल एंड यहाँ पे आ रहा है द एरिया ऑफ सर्कल इज 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो जब मैंने ये 4 को एज ए इनपुट प्रोवाइड किया, सो ये 4 किसको असाइन हुआ होगा, ये रेडियस को। तो ये रेडियस क्या है, दिस इज ए वेरिएबल, दिस इज ए न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हमने फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर किया हुआ है। फिर यहाँ पे पाई तो हमने ऑलरेडी एज ए कॉन्स्टेंट उसको डिक्लेयर किया है। फिर ये एरिया में क्या होगा कि पाई इंटू रेडियस, तो जो भी आपके रेडियस की वैल्यू है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपको स्क्वायर चाहिए, क्योंकि द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सर्कल इज योर पाई आर स्क्वायर। देन जो भी आपके रिजल्ट जनरेट हुआ दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड एरिया एंड हमने इस एरिया की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू डिफरेंटली आपके प्रोग्राम में चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 दिया तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे 50.24 है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 देता हूँ तो उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट है, क्योंकि दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो ईच कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू या फिर उसकी जो आंसर है दैट माइट बी डिफरेंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। आप कितनी बार भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, पाई की वैल्यू हमेशा वही 3.14 है। सिमिलरली आप इनको भी एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। आप कितनी बार भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो हमेशा आपको वही आएगा एंटर द रेडियस इन सेंटीमीटर, क्योंकि दीज आर द स्ट्रिंग जो कि डिफाइन किया हुआ है आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एंड इनके वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे बार बार। आप कितनी बार भी प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करते रहो बट इनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगे। तो सिंपली दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, दिस कैन बी ऑल्सो ए स्ट्रिंग कांस्टेंट,
बट रेडियस दिस इज ए वेरिएबल, एरिया दिस इज ए वेरिएबल, एंड आइडेंटिफायर भी वही हो जाएंगे कि जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है, एरिया है, ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है, रेडियस है. सो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ योर कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द नेमिंग रूल्स. दैट मीन्स जब भी आप कोई भी आइडेंटिफायर की नेम चूज कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएंगे. तो देखो सबसे पहले रूल क्या लिखा गया है कि मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर, एंड वो लेटर आई मीन योर अपर केस हो या फिर लोअर केस हो कोई भी चलेगा, लेकिन आपको लेटर से स्टार्ट करना है, नहीं तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो. इनके अलावा आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. आप अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी जितने सारे भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कुछ भी इसके अंदर अलाउड नहीं है. लेट मी शो यू. लेट से मैंने एक वेरिएबल के नाम डिफाइन किया, लेट से एज. ठीक है, एज इज ए वेरिएबल जिसमें मैंने 30 को स्टोर किया हुआ है. तो ये क्या है, रूल्स के खिलाफ नहीं है. रूल जो बोल रहा है कि आपको लेटर से स्टार्ट करने, हमने लेटर से स्टार्ट किया, नहीं तो आप चाहे तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा. तो देखो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो देयर इज नो एरर, राइट. बट अगर मैंने क्या किया कि 1 से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो 1 इज नॉट ए लेटर, राइट. ऑल्सो 1 इज नॉट अंडरस्कोर, तो दिस इज ए न्यूमेरिक वैल्यू जो कि रूल के खिलाफ है. आप स्टार्ट ओनली लेटर से या फिर अंडरस्कोर से करोगे, इसके अलावा आप किसी से भी स्टार्ट करोगे वहां पे क्या आएंगे आपके पास, एरर. दैट मीन्स इनवैलिड डेसिमल लिटरल. आप स्टार्टिंग से ऐसे डेसिमल पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते, आप बाद में कर सकते हो. जैसे मान लो देखो एज 1 2 ऐसे कुछ लिख रहा हूं, क्योंकि देखो 1 2 4 दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिक वैल्यूज, बट इसमें कोई एरर आपको नहीं मिलेगा. रीजन क्या है, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, आप स्टार्ट नहीं कर सकते लेकिन बाद में यूज कर सकते हो, राइट. तो ये था आपके पास सबसे पहला रूल. दूसरा रूल क्या है कि कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. तो आपके जो नाम है उसके अंदर लेटर आ सकता है, उसके अंदर नंबर्स आ सकते हैं, उसके अंदर अंडरस्कोर आ सकता है. तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लेटर यूज किया है, मैंने इसमें नंबर्स यूज किया है, मैं इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर रहा हूँ, तो इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा. दिस इज कंप्लीटली अलाउड. लेकिन इसके अलावा अगर मैंने कोई भी डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स की यूज करने की कोशिश किया तो इसमें आ जाएंगे एरर. लेट से मान लो मैं इसमें @ यूज कर रहा हूँ, तो देखो इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास एरर कि नहीं, आप ऐसे @ को यूज नहीं कर सकते, हाइपेन को भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी प्लस माइनस इनटू आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पर्पस अलग है. आप वेरिएबल नेम के अंदर इनको यूज नहीं कर सकते, ओनली आपके लेटर्स, अंडरस्कोर एंड नंबर्स ही अलाउड है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज केस सेंसिटिव. दैट मीन्स अगर आपने एक पर्टिकुलर नंबर को, सॉरी नंबर बोल रहा हूं, अगर आपने ऐसे एक एज को डिफाइन किया दैट कंटेन्स 30 एंड आपने ऐसे एज लिखा दैट कंटेन्स 50, तो दैट मीन्स दीज टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट. दोनों एज है, आपको सुनने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स, एंड इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 50 है. अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी करोगे ना, लेट से मान लो मैंने प्रिंट किया एज, तो यहाँ पे आपके पास 30 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने स्मॉल एज ही लिखा जिसकी वैल्यू 30 है. अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एज ही लिखूंगा जिसकी वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है. एंड लास्ट वन दैट इज कैन नॉट बी रिजर्व्ड कीवर्ड्स. दैट मीन्स आपको पता होगा प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स को या फिर बहुत सारे वर्ड्स को रिजर्व करके रखा जाता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. तो यहाँ पे पाइथन में अराउंड 35 कीवर्ड्स है एज पर द लेटेस्ट वर्जन, जैसे आपको पता होगा इफ एल्स, व्हाइल, फॉर. तो दीज थिंग्स विल बी यूज्ड इनसाइड योर प्रोग्राम फॉर डिफरेंट पर्पज. तो आप इन वर्ड्स को आज ए कीवर्ड या फिर सॉरी आज ए कीवर्ड बोल रहा हूँ, आज ए वेरिएबल नेम या फिर आज ए आइडेंटिफायर आप इनको यूज नहीं कर सकते. अगर मैंने मान लो ऐसे लिखा if इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे एरर्स, क्योंकि if इज ए रिजर्व वर्ड. आप if को यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम. ठीक है. मैं अगर if 1 लिख रहा हूं तो दिस इज नॉट ए कीवर्ड नाउ. ठीक है, क्योंकि मैंने if 1 लिखा जो कि एक नया नाम वहां पे क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएंगे. तो दीज आर द रूल्स जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी वेरिएबल के नेम डिफाइन कर रहे हो, या फिर मान लो कोई भी आप फंक्शन के नेम डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये 3-4 रूल्स को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपके प्रोग्राम में काफी सारे एरर्स आ सकते हैं. And now the last part and the bonus part, that is best practices for naming. तो there are some things, जब भी आप कोई वेरिएबल के नेम या फिर मान लो कोई भी लेट्स से फंक्शन की नेम आप चूज कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा सो दैट यू कैन क्रिएट ए वेरी मीनिंगफुल नेम्स. तो सबसे पहले लिखा गया है कि चूज नेम्स दैट क्लियरली कन्वेज द वेरिएबल्स पर्पज. दैट मीन्स जो भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो या फिर आप उस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उसके नाम वैसे ही रखने की. जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं,
मेरे पास एक वैल्यू है 30, ठीक है, जो कि किसी का एज है। तो मैं चाहूँ तो उस एज को एक्स के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, राइट। इसमें कोई भी एरर नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देयर इज नो एरर, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स है, दिस इज ए वेरिएबल नेम जिसमें मैंने एज स्टोर किया 30। बट आई नो कि मैंने एक्स में एज को ही स्टोर किया है, या फिर जो 30 है दिस इज द वैल्यू ऑफ एन एज। बट मैं सेम चीज को ऐसे भी कर सकता हूँ, लेट से एज इक्वल टू 30। तो आप देख सकते हो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, मतलब प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ये भी सही है ये भी सही है। बट अगर आप कोई दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 30 जो मैंने लिखा है, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक्स है ये क्या है, या फिर जो 30 है ये क्या है। बट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है बहुत साफ साफ कि हाँ, ये जो मेरा वेरिएबल है एज, ये किसी ना किसी के एज को स्टोर किया हुआ है जिसकी वैल्यू भी 30 है। तो आप हमेशा यही यूज करो, या फिर ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करो कि जहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी आइडेंटिफायर को, कोई भी फंक्शन के नेम को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो नाम है दैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, दैट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। मान लो जैसे मैंने किसी के नाम को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो उसकी फर्स्ट नेम को ए के अंडर, ठीक है, लेट से जॉन, ठीक है, ऐसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। लेट से बी के अंडर में उसका लास्ट नेम स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, डो। बट दिस इज ऑल्सो फाइन, बट यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग लाइक दिस वन, FIRST फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन, एंड यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट नेम इक्वल्स टू। तो जो मैंने यहाँ पे आपको किया था जस्ट इन द प्रीवियस स्टेटमेंट, दिस वन एंड दिस वन, तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है रीडेबिलिटी के अंदर या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंदर। जब कोई दूसरे पर्सन इस प्रोग्राम को देखेगा, उसको ए क्या है, बी क्या है, या फिर अगर आप प्रोग्राम में आगे जाके जहाँ पे ए को यूज करोगे या फिर आप जहाँ पे बी को यूज करोगे, तो मे बी आपको प्रोग्राम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या फिर दूसरे पर्सन तो बहुत आसान तरीके से वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे नाम्स को या फिर ऐसे वेरिएबल नेम्स को क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है। एंड जब आप ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो तो उसकी जो रीडेबिलिटी होता है, उस प्रोग्राम की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, दैट गेट्स मच बेटर। दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्या था, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट योर प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैड वेरिएबल्स, वेरिएबल वाज द ऑपोजिट ऑफ योर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकते हैं। एंड आइडेंटिफायर क्या था, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम ऑफ योर वेरिएबल्स, द नेम ऑफ योर फंक्शंस, द नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, जो भी आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो। सो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।